नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल। मैं अशोक कुमार भाटी। आज हम आपको लेकर आए हैं पंचायत समिति सायरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में, जहां पर सत्र 2024-25 के लिए नव एडमिशन हो रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी हैं, किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया रहती है, और यहाँ के प्रधानाचार्य से लगा करके अध्यापकों से हम थोड़ा सा रिव्यू लेकर के बताते हैं कि जो भी छात्र सायरा इस महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना नामांकन किस तरह से करवा सकते हैं। हमारे साथ में है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सायरा के अंग्रेजी पढ़ाने वाले गुरुजी हैं, सुंदर सिंह जी राव हैं। बताइए आप महात्मा गांधी विद्यालय की क्या फैसिलिटी है सायरा स्कूल की। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सायरा जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, हमारे 2020 से ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में चल रहा है और ब्लॉक का सबसे बड़ा विद्यालय है। विगत 4-5 वर्षों से यहाँ पर करीब 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है और सभी विद्यार्थी अपने उच्च परिणाम के माध्यम से यहाँ से सारी पढ़ाई से और हर एक्टिविटी से संतुष्ट है। और हमारे विद्यालय उदयपुर जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में है और परिणाम भी हमने उत्तम परिणाम दिए। 90% से 98% तक हमारे विद्यार्थी यहाँ के अंग्रेजी माध्यम के ला रहे हैं। और इस विद्यालय में सरकार द्वारा सारी सुविधाएं पूरी तरह से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क उनको बुक्स तो सभी विद्यार्थियों को दी जाती है पहली से 12वीं तक, और पहली से 8वीं तक विद्यार्थियों को दूध विद्यालय में उपलब्ध है, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी को दी जा रही है। पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है। मिड डे मील प्रतिदिन क्वालिटी वाला दिया जाता है। साथ ही जो दूर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर, जिसमें बच्चों को प्रतिदिन उपस्थिति के माध्यम से उनकी साल की उपस्थिति निकलती है और वर्किंग डे विद्यालय में जितने होते हैं उस हिसाब से उनको आने जाने का किराया वास्तविक सरकार के द्वारा दे होता है। 9वीं में जो बालिकाएं प्रवेश लेती है 8वीं पास करने के बाद, हाँ, सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत भी बच्चों को सुविधाएं दी जाती है। विभिन्न छात्रवृत्ति जो योजनाएं हैं पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वो विद्यालय और सरकार के द्वारा दे है। पालनहार योजनाओं से भी हम बच्चों को जोड़ते हैं जिनके माता पिता में से पिताजी या दोनों नहीं हैं या पूरी तरह से असक्षम हैं, उनको पालनहार योजनाओं से भी लाभ दिलवा करके हम सरकार से उनको लाभ दिलवाते हैं। साथ ही वे बालिकाएं जो 9वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, पहली बार 9वीं में प्रवेश लिया है, सरकार के द्वारा निःशुल्क साइकिल उन्हें दी जाती है। साथ ही जो बालिकाएं जिला स्तर पर टॉपर आ जाती है, प्रथम आ जाती है, उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क स्कूटी 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ की छात्रा ममता कुंवर बारोड़ इस साल जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर उसे 1 लाख नगद मिला और स्कूटी भी अभी मिलने वाली है। इसी तरह से सरकार के द्वारा बराबर इस पर मॉनिटरिंग की जाती है। उच्च शिक्षित और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होता है। अन्य अगर निजी विद्यालय की बात करें तो वहाँ विद्यार्थियों पर कहना चाहूँगा कि बड़ा दबाव होता है, बच्चे खुल कर के उनका विकास नहीं होता है। हमारे यहाँ पर विद्यार्थी एक प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र होकर के विद्यार्थी और टीचर्स के बीच में अत्यधिक आत्मीय संबंध और एक अच्छे संपर्क के माध्यम से वो अध्ययन अध्यापन करते हैं, करवाते हैं। किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को यहाँ दिक्कत नहीं है। बालिकाओं के लिए विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों में बालिकाओं को सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही वे बालिकाएं जो 10th और 12th में 10वीं और 12वीं में 75% और उससे ज़्यादा नंबर लाती है, उनको सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार के तहत 5,000 और 12वीं में जो विद्यार्थी छात्रा पास हो जाती है उन्हें 6,000 की राशि एक मुश्त दी जाती है। और सारे अध्यापक यहाँ पर अपने कार्य के प्रति समर्पित है और अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। और हमें आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से अधिकाधिक छात्र छात्राएं और अभिभावकों तक ये हमारी बात पहुँचे और यहाँ प्रवेश लेकर के अपने
भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय में जो भी नए छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या प्रक्रिया रहती है? मैं आपको कहना चाहूँगा कि गत वर्ष ऑफलाइन फॉर्म हम लेते थे, यहाँ आकर के अभिभावक फॉर्म भरता था और उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके हमें देता था। जो निर्धारित दिनांक तक सारे फार्म आवेदन आते थे, उसके पश्चात उनकी लिस्ट बाहर छपा की जाती थी और लॉटरी के माध्यम से कक्षा में प्रवेश उन विद्यार्थियों को होता था कि निर्धारित सीटें हैं और रिक्त सीट पर खाली सीट जितने हैं, मान लीजिए एक कक्षा में 10 सीट खाली है और फॉर्म 15 आए, 25 आए, ज़्यादा आ गए, तो सबके सामने एक लॉटरी निकाली जाती है, जिसका उसमें खुलता है उसी का प्रवेश होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी विद्यार्थी के साथ नहीं किया जाता है। इस साल सरकार ने ऑनलाइन एडमिशन कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, नेट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया जाता है। विद्यार्थी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अभिभावक अपना आवेदन कर सकता है और शाला दर्पण पे जाकर के MGGS टैब को ओपन करता है, फिर स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करता है। हमारे विद्यालय का जो NIC ID है 214837 भरकर सभी मांगी गई सूचनाओं को पूर्ण रूप से भरता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट किया जाता है, उसके बाद प्रिंट उसकी निकाली जाती है और समस्त जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे विद्यालय में अभी जो प्रथम चरण के प्रवेश हैं वो 12 मई तक चल रहे हैं। उसके बाद हम उसकी लॉटरी निकालेंगे और 16 तारीख को उसकी लिस्ट जारी कर देंगे। आवेदन पत्र के साथ में विद्यार्थी के आधार कार्ड की कॉपी, माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी, अंतिम कक्षा का अध्ययनरत प्रमाण पत्र और प्रवेश होने के पश्चात उसकी TC, जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी, जन आधार की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, और साथ ही बैंक पासबुक आवश्यक है जिसमें विद्यार्थी को योजनाओं का लाभ मिलता है। धन्यवाद। अगर कोई अभिभावक आपसे विद्यालय में संपर्क करना चाहते हैं तो कोई आपके इस तरह के कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो तो वो भी आप बता दीजिए। हमारे जो प्रवेश प्रभारी हैं, एक तो मैं स्वयं हूं और हमारे संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर मैं आपको अवगत करा रहा हूं ताकि आप अधिकाधिक लोगों को जागरूक करें, हमें आशा है। तो प्रवेश प्रभारी के नंबर है 9950307741 और हमारे सहयोगी जो साथी प्रवेश प्रभारी हैं उनके नंबर है 8290142590 और हमारे संस्था प्रधान के नंबर है 9799870802। धन्यवाद। तो आप अपने परिवार से या अपने घर परिवार में कोई किसी का भी अगर साईराम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश करवाना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन, आप कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही दिए गए नंबर पर भी आप फ़ोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, आपका नाम और आप यहाँ विद्यालय में किस पद पर हैं? मैं यहाँ संस्था प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सायरा कार्यवाहक पदाधिकारी। और मैं आप सभी ग्रामवासी, पूरे ब्लॉक के सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप महात्मा गांधी विद्यालय सायरा, जो कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित है और यहाँ हमारे पास अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ राजकीय विद्यालय सायरा में आप बच्चों को प्रवेश के लिए यहाँ भेजें और यहाँ उनका प्रवेश कराएं। कक्षा नर्सरी से बाल बालिका के रूप में हमारे यहाँ नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 11th और 12th में हमारे यहाँ चारों संकाय स्वीकृत है। कक्षा 11 में आर्ट्स और आर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ हिंदी साहित्य और भूगोल और अर्थशास्त्र विषय है और साइंस फैकल्टी के अंदर हमारे यहाँ जीव विज्ञान संकाय संचालित है और कॉमर्स फैकल्टी भी हमारे यहाँ संचालित है और साथ ही एग्रीकल्चर भी यहाँ संकाय संचालित है और इस साल से ही यहाँ एडमिशन प्रक्रिया एग्रीकल्चर के अंदर प्रवेश होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक यहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंदर प्रवेश के लिए आप उन्हें भेजें। और प्रवेश संबंधी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इस सत्र से जो भी आवेदन है वो सरकार ने शाला दर्पण पर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया चालू की गई है। तो आपको कोई भी आवेदन करना है तो आप शाला दर्पण में जाकर ऑनलाइन आप आवेदन करें और एक मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूँगा जिसमें आप उस लिंक के माध्यम से सीधा आप उस आवेदन पत्र पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आप नंबर है 9799870702।
ठीक सर। मेरा नाम गोविंद परियार है। मैं यहाँ पर L1 के रूप में कार्यरत हूँ और अभी हमारा प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसमें शाला दर्पण पर ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो उस पर शाला दर्पण पे MGGS जो टैब है वहाँ जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यदि कोई समस्या आती है तो हम उसका फॉर्म स्कूल में भी फिल कर सकते हैं। तो आप स्कूल में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिएगा, कोई अगर संपर्क करना चाहे, बाहर कोई अभिभावक हैं तो वो भी। मेरे मोबाइल नंबर है 8290142590। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जो कि सायरा में संचालित है और पूरे उदयपुर जिले में एक प्रथम नंबर पर अभी यहाँ की पढ़ाई चलती हैं और यहाँ के पढ़ने वाले बालकों ने भी अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त करके प्रथम नंबर प्राप्त किया है। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सायरा क्षेत्र में रहने वाले सभी जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं अंग्रेजी माध्यम में, जो भी सरकारी विद्यालय में भी अंग्रेजी माध्यम की अच्छी शिक्षा मिलती है और 11वीं 12वीं में भी सभी तरह की फैसिलिटी, सभी तरह की कक्षाओं का संचालन होता है। आप अवश्य महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सायरा में पधारें और अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यहाँ के जो भी अध्यापक जी है उनके भी नंबर दिए, उसके भी संपर्क कर सकते हैं और साथ में भी आप विद्यालय में आकर भी पूरी जानकारी लेकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जो कि बहुत सारे लोगों का ये भ्रम था कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय में एक ये पूरा ही विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब है और यहाँ पर कंप्यूटर की भी अच्छी शिक्षा दी जाती है। आप देख सकते हैं ये पूरी साइंस की लैब है और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आप पूरी साइंस जो कि अपने वर्तमान समय में पूरी दुनिया ऐसी में चलती है। और यहाँ पर मेरा नाम मनोज कुमार गमेती, मैं महात्मा गांधी सायरा स्कूल वरिष्ठ अध्यापक। यहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल में विज्ञान विषय संचालित है। इसके अंतर्गत बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों विषय से और बच्चों वापस बोलूँगा। यहाँ पर प्रयोगशाला सामग्री भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि बच्चों को समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है। ये सर ये सामने पड़े हुए हैं सभी प्रयोगशाला के ये किट, ये ओरिजिनल है वास्तविक? हाँ, ये ओरिजिनल है। तो सर ये कितने समय से संचालित हो रहा है इस विद्यालय में या प्रथम वर्षीय है? ये द्वितीय वर्ष है इसका, 2 साल से संचालित है। आप देख सकते हैं जिस तरह से एक अपने विज्ञान का जितना ही पूरा ही पढ़ाई होती है वो भी पूरी सायरा इस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में और अच्छी फैसिलिटी के साथ में सभी तरह की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर सभी अध्यापक से लगा करके वरिष्ठ अध्यापक सभी अपनी पूरी जिम्मेदारी से और पूरी पारदर्शिता के साथ पढ़ाई करवाते हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सायरा क्षेत्र में जितने भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को सायरा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अवश्य एडमिशन दिलाएं और यहाँ की मिलने वाली सभी सुविधाओं का, सभी पढ़ाई का लाभ लेकर के सायरा क्षेत्र में भी बड़े कोई अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक बने। हम ये भी यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं सायरा में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्मार्ट रूम, जो कि अपना नाम सुनते लगता है स्मार्ट, आजकल स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्ट LED होती है, स्मार्ट गाड़ियाँ होती है, इसी तरह पढ़ाई को भी स्मार्ट बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्मार्ट रूम में आप स्मार्ट पूरी एक बड़ी LED के माध्यम से पढ़ाई की जाती है, जो कि अपन देखते हैं मोबाइल में, टीवी में किस तरह से बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में इससे पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है, शहर में भी आपको स्मार्ट रूम में स्मार्ट पढ़ाई होगी और वो भी LED के माध्यम से। ये सामने लगी LED पूरी इसमें पूरी कक्षा से लगा करके पूरे पाठ्य लगा करके पूरे एक इसमें आप पूरे खोल करके सेल्फ अच्छा बच्चा पढ़ाई कर सकता है। और अगर किसी दिन यहाँ पर अध्यापक नहीं आए तो भी आप स्वयं ही यहाँ पर पढ़ करके अपना लेसन की तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है पूरा एक पेज और हम आपको पूरा लाइव बताने की पूरी कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले प्रश्न 2.5 के सवाल। तो देखिए पहला सवाल है जो मिशन स्टार्ट इस प्रोग्राम को नाम दिया। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे लगा हुआ नाम है, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से एक पूरे मिशन एडमिशन स्टार्ट नाम से दिया गया है, जो कि सभी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत ही ये कारगर साबित होगा। नॉट
होम। इंग्लिश एक जो मकान है वो घर नहीं होता। हाउस यानी मकान और होम यानी जानने के लिए क्या करना चाहिए? LKG UKG। आप देख सकते हैं जिस तरह से महात्मा गांधी विद्यालय में जहाँ शुरुआती पढ़ाई होती है, नर्सरी, LKG और UKG तक के बच्चों के लिए भी यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी व्यवस्था कर रखी है। तो आज हम आपको वो भी अंदर पूरा बताते हैं। देखिए आप कितनी शानदार और एक सुव्यवस्थित अंदर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी चेयर और बड़ा राउंड टेबल लगा रखा है। यहाँ पर बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं। ऊपर फैन की व्यवस्था है और कमरे में भी एग्जॉस्ट के लिए अच्छी ऊपर से रोशनदानी, हवादानी बनी हुई है और साथ में नीचे भी खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर जो अपने नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 1 वर्ष की उम्र से लगा करके वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आएंगे। तो शुरुआत से लगा कर 12वीं तक किसी विद्यालय में पढ़ेंगे, निःशुल्क सब तरह की फैसिलिटी मिलती है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं, जिस तरह ये नामांकन की तारीख कहाँ से कहाँ तक है? अभी इस सत्र में जो प्रथम चरण है प्रवेश का, उसमें 7 मई से 12 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 12 मई तक जो सारे आवेदन आएंगे उनकी लिस्ट निकाल करके आवश्यकता से ज़्यादा फॉर्म आने पर उनकी लॉटरी 14 मई को निकाली जाएगी। 16 तारीख को उन प्रवेशित विद्यार्थियों की लिस्ट फाइनल जारी की जाएगी। प्रथम चरण के प्रवेश 16 मई तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ग्रीष्मावकाश होगा 17 मई से जून महीना में, और जब पुनः जून में स्कूल खुलेंगे तो द्वितीय चरण चालू होगा और प्रक्रिया यही अपनाई जाएगी। 6 रिक्त सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। धन्यवाद। सर, आपको भी बेस्ट शिक्षक का अवार्ड मिला है, वो क्या किस तरह का लगा आपको और आपके आगे और क्या अपने दूसरे शिक्षकों को बताना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं वो तन मन से और समर्पण भाव से विद्यार्थी के हित में, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगे रहें तो निश्चित रूप से इसमें स्वयं को आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। और मुझे ब्लॉक लेवल पर गोगुंदा और सायरा में राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नगद पुरस्कार मुझे मिला। ये पुरस्कार जो है मैं इस विद्यालय को समर्पित करता हूं कि ये विद्यालय में इन छात्र छात्राओं का समर्पण भाव, अभिभावकों का सहयोग और हमारी मेहनत, अगर अध्यापक, अभिभावक और छात्र मिलकर के प्रयास करें तो किसी भी प्रकार का कठिन कार्य असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। समाज को बदलने की क्षमता अध्यापक में होती है और विद्यार्थी जो हैं इस देश के भावी नागरिक हैं। एक पीढ़ी को तैयार करते हैं हम, और हम आशा करते हैं कि हम अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। धन्यवाद। तो हमारा भी आप सभी से यही अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अगर पढ़ाई करवाना चाहते हो तो आप सायरा विद्यालय में विजिट करें, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे को भी इसकी फैसिलिटी का लाभ मिल सके।